हेलो रेडी है नहीं सर आप छोड़ देना यार आप लोग रेडी हैं जी जी सर ये इस तरफ से ले इस तरफ से खींचोगे तो ये आएगा सर थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, रास्ते कहाँ से बंद हैं इस्लामाबाद के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले बताता चलूँ जी कि इस्लामाबाद में हम लोगों ने एक मरबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है और उस प्लान को तश्कील देने का मेन मकसद लोगों की जान माल और इज़्ज़त की रखवाली है और हमारा बड़ा क्लियर है दैट वी आर सपोज टू एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स। और इस्लामाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उनकी मलाक की हिफाजत के लिए ताकि किसी जगह पर भी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो सके, कोई शर्मंगेज़ी ना हो सके या कोई और ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को मुश्किल पेश आए। एक नंबर दो, जहाँ तक रह गया आपने जो ब्लॉकेड और बाकी बात की तो आपने देखा होगा कि अगर किसी जगह पर सेमी रोड अगर बंद है तो साथ उसके 2 लेन्स या 3 लेन्स या 1 लेन जो है उसको ओपन रखा गया ताकि तमाम आमदरफ जो है जो ट्रैफिक है वो रवां दवा रहे। और इवन एयरपोर्ट के लिहाज से ये इसमें जस्ट जो क्लैरिफिकेशन भी कल एयरपोर्ट की तरफ से जो उनके जो मैनेजर टर्मिनल मैनेजर्स और बाकी जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी क्लियर किया कि जो भी यहाँ पर पैसेंजर्स हैं उनको वहाँ पर आने में और जाने में कोई रुकावट नहीं और उनको स्टे करने के लिए कोई चीज़ नहीं की गई। अभी भी जो ड्यूटी लगाई गई और जो जहाँ पर मुख्तलिफ जो रुकावटें हैं वो रुकावटें मुकम्मल तौर पे ब्लॉकेट की बजाय इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि वहाँ से आमदरफ्त का सिलसिला रहे। अगर कोई आउटर पैरामीटर्स में और आउटर स्कर्ट्स में अगर कोई जगह ऐसी है तो उसका प्रॉपर तरीके से जो CTO हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं, उन्होंने उसका प्रॉपर एक अल्टरनेट रूट प्लान दिया है ताकि वो अल्टरनेट रूट प्लान के मुताबिक तमाम चीज़ें उसके मुताबिक हों। आज भी जो ड्यूटी डिप्लॉय की गई है उस ड्यूटी की डिप्लॉयमेंट के मतलब आपसे गाहे बगाहे जो पुलिस ज़राए के मुताबिक और मुख्तलिफ ऑफिशियल सोर्सेज से आपको ड्यूटी की डिप्लॉयमेंट, ड्यूटी में जो तमाम मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास ड्यूटी आती रही, लॉजिस्टिकल सपोर्ट आती रही, वो आपसे हम लोग डिस्कस करते रहे और आज भी आपके सामने तमाम मौजूद हैं। और वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ कही जाती है कि क्योंकि आपके पास जो कैमरे की आंख है उसके मुताबिक जो सारी चीज़ें कल रात से और उससे पहले से भी आप लोग यहाँ पे तमाम हैं मौजूद हैं, इवन लास्ट टाइम भी आप यहाँ पर थे सारे। तो जहाँ तक है हम इसमें बड़ा क्लियर हैं कि जहाँ जो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। जो हमें ऑनरेबल जो हाई कोर्ट की तरफ से जो प्रॉपर तरीके से डायरेक्शंस हैं रिगार्डिंग मेंटेनिंग पीस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी, वो तमाम का तमाम जो ऑर्डर है वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में वो जो है वो शेयर भी हुआ है, उसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन उसके तमाम खतो खाल आपके सामने हैं। और इसके अलावा जो एक पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट है वो भी आपके सामने है और उसके मुताबिक जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारी ड्यूटी बीइंग पुलिस ऑफिसर, हमारी ड्यूटी जो तमाम के तमाम चीज़ें हैं उनको लॉ को इंश्योर करना है, उसकी मेंटेनेंस को, लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को, ट्रैंक्विलिटी को करना है और वो इंशाल्लाह ताला हम उसके मुताबिक चीज़ें सर ये बताइएगा गिरफ्तारियां डाउन जो है कल से चल रहा था, कल भी 200 लोग भी गिरफ्तार हुए, उनसे असला भी बरामद हुआ है। अब तक टोटल कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि अगर जो लॉ एनफोर्समेंट की जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए अगर किसी जगह पर कोई असला मौजूद है या कोई और ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई स्लिंग शॉट मौजूद हैं या और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की जो भी मेंटेन करने वाली फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकती है, वो जिस वक्त बरामद होती हैं या हमें कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है या फिर हमारे पास जो हमारे टेंटिकल्स हैं वो हमें बताते हैं
और उस दौरान हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उसकी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई करते हैं और फिर ऑनरेबल कोर्ट में हम प्रेजेंट करते हैं। अभी तक जो है मोर देन 300 एप्रीहेंशंस हुई हैं और उसमें एप्रीहेंशंस जो हैं उसमें कुछ ऐसी एप्रीहेंशंस भी हैं, जो ऐसी अरेस्ट भी हैं जो कि वो वाले एक्यूज़ जो कि 4 या 5 अक्टूबर में इन्वॉल्व थे और वो वाले जिन पर हमें वो एक उसकी सस्पिशन थी और फिर वो सस्पिशन क्रेडिबल सस्पिशन जो बरामदगियाँ हुई उससे क्लियर हुई और वो एप्रीहेंशंस हुई और कुछ वो जिनसे अब फ्रेश कोई चीज़ तमाम बरामद हुई है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशंस और वो तमाम चल रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो सर्च ऑपरेशंस हैं हमारे वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और ये वाली नहीं बल्कि जो एक ओवरऑल मामलात और ओवरऑल हालात हैं रिगार्डिंग एक पीस के, जो उस लिहाज से जो ड्यूटीज़ हैं, जो चेकिंग है, उसको भी बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई किया गया है। क्योंकि आपके सामने जो जिस तरीके से बलूचिस्तान और KPK और बाकी जगहों पे जिस तरीके से है, तो जहाँ पर हमें कोई इस तरह की जो कंजस्टेड आबादियाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ है वहाँ पर या किराएदार हैं, हम वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन और चीज़ें चेक कर रहे हैं। और हमारे पास जो टारगेटेड ऑपरेशंस और जो IBOs हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जो कि नेशनल एक्शन प्लान या रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के तहत कर रहे हैं, वो भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि किसी जगह पर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार। सर ये बताइएगा कि अफगान बाशिंदों के हवाले से कहा गया था इसी दफ़ा भी गिरफ्तारियाँ हुई, इस दफ़ा कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं अफगान बाशिंदों की, और एक थ्रेड अलर्ट जो है नेक्टा ने गुज़श्ता रोज़ जारी किया, क्या उस हवाले से भी कुछ CTD ने ऑपरेशन किए हैं? जी मैं बताता चलूँ कि जहाँ पर जो अफगान नेशनल्स के हवाले से जो चीफ कमिश्नर और मैं एक बड़ी डिटेल प्रेस स्टॉक करेंगे जी, और उसमें जो लाएअमल है जैसे कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कल भी और परसों भी उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि उसमें डिटेल एक उसकी दी जाएगी कि एग्जैक्टली क्या उसके एक SOPs और किस तरीके से वो NOC कौन देगा और किस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी वो तमाम। और इसके अलावा अभी जो तमाम ऑपरेशन हम कर रहे हैं और तमाम CTD भी कर रहा है ऑपरेशन, और CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उसमें तमाम देख भी रहा है, लगा भी हुआ है। और IBO जब हम कहते हैं तो IBO में तमाम एजेंसीज़ और तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सर्च ऑपरेशन करते हैं। अभी जो हैं जो अफ़गान जो नेशनल्स हैं इलीगल जो हैं उनकी भी एप्रीहेंशंस हुई हैं, वो एप्रीहेंशंस हैं अभी मज़ीद उनकी तफ्तीश भी जारी है, मज़ीद तमाम चीज़ें चल रहे हैं। तो उस लिहाज से आई डू नॉट विश टू शेयर ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बगैर किसी चीज़ के एक अच्छे प्रोसेस के तहत तमाम। अच्छा सर ये बताएं कि साफियों के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्या पैगाम देते हैं? गुज़श्ता जो एहतजाज और उसमें भी साफियों को ज़रा सी तशरीफ में निशाना बनाया, तो इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं? मैं बड़ा क्लियर बताता चलूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, और मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ कि जो सच और हक़ की बात आगे पहुँचाता है वो जर्नलिस्ट है। और उस लिहाज से जो इस्लामाबाद पुलिस है वो 100% इस चीज़ में बड़ा क्लियर है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई हैं, दोस्त हैं, और बाकी जो प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए किसी भी तरह से कोई ख़बर आगे तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी हिफाजत वो हम पे मुकद्दम है, लाजिम है। और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि तमाम के तमाम जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो हमारे मेल हैं, फीमेल हैं, और जिस भी चैनल, जिस भी मीडिया ग्रुप से और जिस भी उनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से है, उनकी प्रॉपर तरीके से उनके ख्याल भी किया जाए और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जिससे कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन हो। एंड रेस्ट एश्योर्ड कि इस लिहाज से बड़ी क्लियर जो पॉलिसी दी गई है तमाम को कि मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट किया जाए जर्नलिस्ट के साथ, मुकम्मल तौर पे तमाम चीज़ें की जाएँ। और आपने देखा है कि इस वक्त भी आप तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, और आज भी जो आपसे बात हो रही है इट वाज नॉट ए प्लान सॉर्ट ऑफ टॉक, लेकिन इसलिए क्योंकि आप तमाम भाई हैं, दोस्त हैं, आप यहाँ से कल रात से, परसों से, कल सुबह से यहाँ मौजूद हैं, तो आपको एक ऑफिशियल एक व्यू पॉइंट है वो आपको जरूर। अच्छा सर कल पिछली दफ़ा भी उनको काफिले जो KPK से आएंगे उनको हफ्ते लग सकते हैं, तो आपकी कितनी तैयारियां हैं, कितने दिन तक आप यहाँ पे जो नफरी आई हुई है उनको सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए दो चीज़ें हैं, जहाँ तक रह गया है बहुत सारी चीज़ें जो मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दी थी, मैं फिर क्लियर कर दूं कि जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और हम बिलीव करते हैं इस्लामाबाद पुलिस 24/7 की पॉलिसी में। और अब तो इस पॉलिसी को
आपने वो देख ही लिया, और हमने उसमें वो शिफ्ट्स भी हैं, बाकी भी हैं, फोर्स की वेलफेयर का भी ख्याल कर रहे हैं, और बाकी हम आपके साथ मौजूद हैं और हर वक्त आपके साथ होंगे। अच्छा सर, पिछली दफ़ा भी पुलिस जब आई थी, दीगर सूबों से जो पुलिस की नफरी आई थी, उन्होंने शिकायत की थी उनको खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, खाने के म्यार के हवाले से उन्होंने बड़ी शिकायत की थी। इस दफ़ा भी दीगर सूबों से एक भारी नफरी आई हुई है, तकरीबन 30,000 की नफरी। इसी में तो एक खाने चीज़ को सर किस ऐड तरह कर मैनेज लीजिएगा किया जा नईम साहब के सवाल के साथ, इस्लामाबाद पुलिस के जो मुलाजिमीन हैं उनकी भी बड़ी शिकायत है। OIC कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिक्योरिटी की, वज़ीर आज़म ने इन्होंने जी इस्लामाबाद पुलिस में, तो वज़ीर आज़म ने वहाँ पे भी उनका कोई ऐलान किया था, और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो पंजाब से और दीगर FIA और दीगर एजेंसियों से कम है। जी मैं ये बताता चलूँ, चले एक छोटा सा बता दें, हमने वो केस मूव किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला वो सारा हो जाएगा, और SCO कॉन्फ्रेंस में तमाम के तमाम नफरी के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें सबको एक अच्छा फाइनेंशियल उसमें उनको एक रिवॉर्ड भी दिया था। और जहाँ तक रह गया जो मील है, तो चीज़ ये है कि हमारे लिए जो हमारे मेहमान आते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर आँखों पे हैं, और मेहमानों की मेहमान नवाजी हम पे फ़र्ज़ है, और आपको मेहमान नवाजी होती नज़र आएगी। थैंक यू सर। छाँव में बैठ लाइव वाले आ जाए।